तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, देखो अब आप, मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, मार्कर चेंज कर लो, बोथ साइड, ओके। जैसे मैं इधर इंटीग्रेशन करूँगा, इधर निकल करके आएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी यू बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा। मैं क्या सपोज करूंगा कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने भाई, ए यू इज इक्वल टू मैंने जेड मान लिया, ए यू इज इक्वल टू मैंने कितना माना, जेड मान लिया। जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको, तो यहाँ से निकल करके आएगा ए इंटू डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड, ओके। ये वाला रिजल्ट मैं सपोज दैट ये इक्वेशन एफ है, इसके अंदर पुट करूँगा। जैसे ही मैं इसके अंदर रिजल्ट पुट करूँगा, रिजल्ट पुट करते ही ये निकल करके आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए वी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या निकल करके आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो जाएगा डी जेड बटे अंडर दी रूट, ये कितना होगा भाई, ये सीधा सीधा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के 1। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ से इंटीग्रेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया भाई, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा अंडर दी रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए वी इंटू थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे पास कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ओके, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने बी मान लिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी, ओके। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट में इधर ना मान करके अगर इधर मानूँ तब फ़ायदे में रहूँगा, प्लस मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी यहाँ माना, ओके। तो मेरे पास जो अभी तक रिजल्ट बना वो ये बना, अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी इज इक्वल टू कितना हुआ, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, इनिशियली, और क्या है इनिशियली, u इज इक्वल टू होता है मेरे पास, u इज इक्वल टू है 1/a एंड थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0, अर्थात r इज इक्वल टू a पर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इज इनिशियल कंडीशन किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट के लिए, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा और इंटू यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है, थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 रख करके, आर की वैल्यू a रख करके जब मैं वैल्यू निकालूंगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस के b इज इक्वल टू, इधर कितना होगा भाई, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स z की वैल्यू देखो आप कितनी है, z की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो आप, z इज इक्वल टू कितना है, a u, z की वैल्यू कितनी है भाई, a इंटू यू। अब u की वैल्यू जैसे डालूंगा यहाँ में, ये होगा b इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स a इंटू 1/a, अर्थात b की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, 0। क्यों, फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है 0। क्लियर, b की वैल्यू 0 आ चुकी, b की वैल्यू 0 आने के बाद ये इक्वेशन उठाऊंगा और यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, ओके। चलो भाई, तो मैंने b की वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन के अंदर पुट की। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन। सपोज दैट ये इक्वेशन मेरी
आप इसको n मान लो। n के अंदर जो है ना b इक्वल टू 0 पुट करते ही निकला अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 आ चुकी। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी है भाई ए यू, ठीक है ना। जेड की वैल्यू कितनी है देखो आप, जेड की वैल्यू तो ए यू है ना, इंटू ए यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आप जेड की वैल्यू ए यू कैसे है आप यहाँ से देख लो। ओके आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर ये रिजल्ट आ चुका तो भाई यहाँ से मेरे पास जो निकल कर क्या, इसको कोस हाइपरबोलिक को मैं इधर लेकर क्या और यहाँ से रिजल्ट निकाला, ये निकला ए यू इज इक्वल टू निकला मेरे पास कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। u इज इक्वल टू कितना है भाई, u इज इक्वल टू है 1/r। u की वैल्यू 1 डाली, 1/r इज इक्वल टू हुआ कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट u माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, एक रिजल्ट तो आ चुका मेरा। a की वैल्यू निकाली, a इज इक्वल टू हुआ r इंटू कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा। एक रिजल्ट तो मेरे को यही प्रूफ करना था, अभी दिखा रहा हूँ। एक बार फैन ऑफ कर दूँ, थोड़ा डिस्टर्ब होने का ख़तरा है। आपको प्रूफ करना था आर कोस हाइपरबोलिक म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। ये प्रूफ करना था ना। पाथ आपके पास कितना निकला, ए इज इक्वल टू आर कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए वी इंटू थीटा। अब मेरे को सेकंड वाला ये भी प्रूफ करना है। अब मैं पहुंचूंगा इसकी तरफ। ओके अब सेकंड वाले केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये केस तो मैं डिस्कस कर चुका था अकॉर्डिंग टू v लेस देन वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। अब मेरे को v को ग्रेटर देन लेकर के चलना है। यहाँ तक केस डिस्कस कर चुका था मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। ओके और इसके बेस पे ये रिजल्ट भी निकाल चुका आपके सामने है। अब मैं ग्रेटर देन का केस लेकर के चलूँगा। ओके मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, अगले वाला केस सपोज करता हूँ कि सपोज दैट v ग्रेटर देन v1, जहाँ v1 क्या है, v1 इज वेलोसिटी एट इनफाइनाइट। ये मैं आपको बता चुका था, दिखा भी रहा हूँ अभी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखो आप, मैंने v वेलोसिटी मानी थी किसके ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर वेलोसिटी मानी थी। ओके ये देखो बेटा, एक मिनट ढूंढ लूँ मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। हाँ ये देखो, मैंने माना था कि सपोज दैट v1 इज़ द वेलोसिटी एट इनफाइनाइट, ये मानते हुए चल रहा था मैं। ओके अब की बार जो है फिर मैं वो मानते हुए चल रहा हूँ और केस ले रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है इनफाइनाइट पर, जो वेलोसिटी है उससे बड़ी है। ओके क्लियर। नाउ मैं इसका स्क्वायर करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। नाउ मैंने स्क्वायर किया इसका, ये निकल कर क्या v स्क्वायर ग्रेटर देन v1 स्क्वायर। बट मैं यहाँ से कह रहा हूँ, देखो आप, जो मैं पहले पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर चुका था, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। बट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके ये वाला रिजल्ट पुट करूँगा मैं, पुटिंग दिस रिजल्ट जैसे ही मैंने ये रिज़ल्ट पुट करा, यहाँ क्या निकल कर के आया मेरे पास, कैपिटल v स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे चल लेते हैं हम। बहुत खतरनाक सवाल है यार, 1 घंटे का क्वेश्चन है ये कम से कम। यहाँ से आगे चलते हैं भाई। अगर ये हो चुका तो फिर मैंने यहाँ से रिजल्ट निकाला,
यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर के आया, ये हुआ ए स्क्वायर वी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हुआ म्यू को इधर लेकर के आया मैं, ये निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू ग्रेटर देन क्या हुआ 0 हो चुका। क्लियर। नाउ उसी इक्वेशन के अंदर वही वैल्यू डालूंगा जहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा था। रिजल्ट पॉजिटिव है तो मैं इस इक्वेशन से रिजल्ट निकालता था और इसी से रिजल्ट निकालूंगा, ये वाली इक्वेशन। नाउ मेरे पास इक्वेशन क्या है, किस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ए की पावर 4 वी स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के 1। ओके, ये है ना मेरे पास इक्वेशन। देखो बेटा ये इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो है सीधी की सीधी बदल जाएगी इस कंडीशन का यूज़ करते ही। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इस कंडीशन का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, ये रिजल्ट मेरे पास बन करके आएगा यहाँ से हो जाएगा ए की पावर 4 वी स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसको उल्टा किया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव। लिख दूँ एक बार में ना बेटा, ऐसे ना करिए पुत्र। कॉमन लेने के बाद मैंने इसको सेट किया, ये निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू। अगला स्टेप निकला 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना इसको, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। ओके, और मैंने स्क्वायर रूट लेने के बाद वही पुराना मेथड, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट लेने पर हिंदी में ही लिख दिया यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हो जाएगा ए की पावर 2 हो जाएगा, वी हो जाएगा, डी यू ओवर डी थीटा हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, इधर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू आएगा, अंडर दी रूट होगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा, इसको हल करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने इसको लिखा बेटा अंडर दी रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू कैपिटल वी इंटू डी थीटा, समझ जाओगे आप, इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बटे अंडर दी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ये जो एक ए था, एक तो यू के साथ रख लिया, ए डी यू हुआ, ये वाली क्वांटिटी इसके बटे में डाल दी, ये हुई, और डी थीटा का मल्टीप्लाई ये किया इसके और ए भी एक बटे में डाल दिया। क्लियर। मैंने किसका यूज़ किया, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, क्यों, डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ओके, सीधी सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद ही आ चुका। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। ओके, चलो भाई, मैं इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, देखता हूँ मेरे पास क्या निकलता है। इधर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला अंडर दी रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए वी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी यू बटे अंडर दी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, बोथ साइड मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आगे चलता हूँ। तो इंटीग्रेशन के जस्ट बाद जो है, ध्यान से सुनो आप, अगर मैं ए यू को टी मान लूँ, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, मैंने क्या माना कि ए यू अगर टी है, सपोज दैट टी, तो निकल कर क्या ए इंटू डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। क्लियर है ना, मैंने ये सपोज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं। तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कितना निकल चुका भाई, थीटा का इंटीग्रेशन हुआ, डी थीटा का इंटीग्रेशन हुआ, थीटा, ये स्टेप तो निकल गया मेरे पास
ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए वी इंटू थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी मान लो आप, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू डी यू की वैल्यू डी टी बटे अंडर दी रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट कितना बना मेरे पास भाई, ये तो चली गया आ ही चुका है यहाँ पे, ये निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू वी इंटू थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इज इक्वल टू ये कितना निकला साइन इनवर्स टी। मैंने वैल्यू डाली यहाँ से रिजल्ट निकला मेरे पास अंडर दी रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू वी इंटू थीटा प्लस सी इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, टी इज इक्वल टू है मेरे पास ए यू। देखो आप मान चुका था मैं टी इज इक्वल टू ए यू, मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ साइन इनवर्स ए इंटू यू। आगे की तरफ चलते हैं भाई। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी सी की वैल्यू निकालने के लिए जो कि फ़िक्स होती है, सेंट्रल ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन बिल्कुल फिक्स होती है। इनिशियली आर इज इक्वल टू कितना होता है, आर इज इक्वल टू ए होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0। हमारा रिजल्ट यू में है तो इसका मतलब निकल करके आएगा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a। इतना तो आप समझ ही सकते हो क्यों, आर इज इक्वल टू 1/u होता है और थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने ये पुट किया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 0 पुट करती है तो 0 प्लस के सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू यू की वैल्यू कितनी 1/a। तो ये कितना निकला भाई, ये निकला साइन इनवर्स कितना निकल गया 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और π/2 किसकी वैल्यू निकली, ये सी की वैल्यू चल रही थी, सी बराबर कितना निकल गया π/2। अब सी की वैल्यू π/2, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर क्यू है, क्यू के अंदर पुट करूँगा, ये वाली यहाँ सी की वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ सी की वैल्यू पुट की तो ये रिजल्ट मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू वी इंटू थीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी है π/2 इज इक्वल टू कितना निकला साइन इनवर्स ए यू। इसको इधर ला रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। ए यू की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से भाई, ए यू बराबर हुआ साइन ए यू की वैल्यू कितनी निकली, साइन तो ये आ चुका, इसको इधर लेकर के आया मैं, कितना हुआ भाई, ये हुआ अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू वी इंटू थीटा प्लस के π/2। हमारे पास 9th क्लास के अंदर एक फार्मूला होता है साइन π/2 प्लस के थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कोस थीटा। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया और u इज इक्वल टू कितना होता है 1/r। दोनों रिजल्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये निकल कर के आया मेरे पास a इंटू यू की वैल्यू डाली यहाँ मैंने, ये तो हुई 1/r इज इक्वल टू साइन 90 माइनस के थीटा, ये डायरेक्ट कोस के अंदर चेंज हो चुका, कोस अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के कितना है म्यू है बटे ए इंटू कैपिटल वी इंटू थीटा। जहाँ से वैसे मैंने ए की वैल्यू निकाली, क्रॉस गुणा करने के बाद ए इज इक्वल टू निकला आर इंटू कोस अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए इंटू वी और इंटू थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, एक बार रिजल्ट मैच करता हूँ। देखो बेटा, ठीक है ना, सेकंड रिजल्ट आपका यही था जो कि आपको प्रूफ करना था। ओके, मेरा बेटा जो है ना वो पेपर लेकर के चला गया, मैं आपको किताब में ही दिखाता हूँ सेकंड रिजल्ट आपको प्रूफ क्या करना था। क्वेश्चन ही दिखाता हूँ एक बार आपको, देखो ध्यान से देखना है। ये मेरे पास बुक है, इसके अंदर जो सेकंड रिजल्ट था जरा इस पर नज़र डालो। मेरे को लाना था आर कोस अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए वी इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। ये मेरे को लाना था रिजल्ट।
ओके, देखो मेरा रिजल्ट क्या निकल कर के आया। आर इज इक्वल टू ए कोस अंडर द रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू बटे ए वी इंटू थीटा, अर्थात मेरे को यही प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। और एक बात क्लियर कट बता दूँ, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट मेरे को शर्मिंदा ना करे। दूसरी बात यह है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, 350 रुपीज़ में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, 350 रुपीज़ के अंदर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ। यूपीएससी का दे रहा हूँ, बीएससी का दे रहा हूँ, IIT जैम का दे रहा हूँ, MSc का दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, MCA दे रहा हूँ, और UG लेवल पर जितना भी मैथमेटिक्स है उसका सब्सक्रिप्शन ओनली 350 रुपीज़। रही बात कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आप डायरेक्टली जो है मेरे लेक्चर सीरीज मेरे चैनल के ऊपर आइए, वहाँ जो है ना आपको हर एक लेक्चर के ऊपर जो थंबनेल है वहाँ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ओके, बाय।